बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स रीसेंट हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा अपने जहाज़ों को किसी भी हाईवे के ऊपर उतारने जा रही है अमेरिका के अंदर। रीसेंट हिस्ट्री में अमेरिकन एयरफोर्स ने इससे पहले आज तक किसी भी जहाज़ को हाईवे के ऊपर या किसी भी मोटरवे के ऊपर नहीं उतारा। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर 4 A-10 जहाज़ और 2 C-146 स्पेशल ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो है ये इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज नॉर्दर्न स्ट्राइक। अब ये हाईवे के ऊपर डिप्लॉयमेंट करने का क्या मकसद है? पाकिस्तान एयरफोर्स जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दफ़ा ये हाईवे के ऊपर या मोटरवेज के ऊपर अपने जहाज़ों को लैंड करती रही है। पाकिस्तानियों के लिए ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ऐसा एयरफोर्सेस क्यों करती हैं। क्या ये कोई आसान काम है? पायलट्स के लिए ये कितना मुश्किल काम है? उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? जिस मोटरवे के ऊपर या जिस हाईवे के ऊपर ये जहाज़ लैंड करते हैं वो जिस अथॉरिटी के अंडर होती है, उनको किस किस्म की चेंजेस जो हैं वो लेके आनी पड़ती हैं ताकि कोई भी फाइटर जेट जो है इन हाईवेज या मोटरवेज के ऊपर लैंड कर सके। अब अमेरिका ये जो एक्सरसाइज करने जा रहा है ये 5 अगस्त को वो करेगा। 5 अगस्त को मिशिगन एयर नेशनल गार्ड और मिशिगन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेंगे। इस एक्सरसाइज में जिस हाईवे को उन्होंने चूज़ किया है उसका नाम है M32 और इस एक्सरसाइज के दौरान 5 घंटे के लिए इस हाईवे का कुछ हिस्सा जो है वो बंद कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफ़ा है कि अमेरिकन एयरफोर्स का कोई भी जहाज़ जो है वो इंटेंशनली किसी भी सिविलियन रोड के ऊपर जो है वो लैंड करने जा रहा है। अब अमेरिकन एयरफोर्स ये इसलिए कर रही है कि वो अपने पायलट्स को ऐसे हालात के लिए ट्रेन कर रही है कि वो उनको किसी भी जगह पे लैंड करना पड़ जाए तो उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल ना हो। अब ये जो हिस्सा उन्होंने चूज़ किया मोटरवे का, इसको उन्होंने इस वजह से चूज़ किया क्योंकि ये उनके ट्रेनिंग एरिया से ज़्यादा नज़दीक है और अमेरिकन एयरफोर्स को अपना स्पोर्ट इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिल वक्त उनका मकसद जो है वो अपने पायलट्स को सिर्फ ट्रेन करना किसी भी मोटरवे के ऊपर या किसी भी हाईवे के ऊपर लैंड करने के लिए। मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो फिर आने वाले दिनों के अंदर या आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर इसमें ऐड अप करते जाएंगे। अभी उनका मकसद ये है कि अपने पायलट्स को सिर्फ अमेरिका के अंदर किसी भी रनवे के ऊपर जो है वो लैंड करा सकें, किसी भी हाईवे या किसी भी मोटरवे के ऊपर लैंड करवा सकें। बेसिकली मिशिगन उनकी एक स्टेट है जहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है जहाँ पे वो एयर एक्सरसाइजेस करते हैं, लैंड एक्सरसाइजेस करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो यूरोप के अंदर एस्टोनिया एक कंट्री है, वहाँ पे इस तरह की एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुकी है जहाँ पे उसने अपने A-10 जहाज़ों को एस्टोनिया के अंदर उसकी हाईवेज के ऊपर जो था वो लैंड करवाया था। ये बड़ी मुश्किल किस्म की एक्सरसाइजेज होती है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने किसी भी सड़क के ऊपर अपने फाइटर जेट को लैंड करवाना है तो वहाँ पे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होगा, वहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा होगा, वहाँ पे पायलट जो है वो अपने आप के ऊपर ही होता है। उसने जस्ट एक लैंडिंग स्ट्रिप देखनी है और वहाँ पे उसने अपने जहाज़ को जो है वो लैंड करवा देना है। नॉर्मल एयर बेसिस पे क्या होता है कि आपके पास एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों से आगाह कर रहा होता है। आपकी सपोर्ट के लिए और बहुत ज़्यादा क्रू जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन अगर आपने अपने जहाज़ को किसी भी हाईवे के ऊपर लैंड करवाना है तो वहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। A-10 जहाज़ जो है उसको इस तरह की लैंडिंग्स के लिए ही बनाया गया। A-10 जो है ये कोल्ड वॉर इरा का जहाज़ है और इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि ये कोल्ड वॉर के अंदर जो बैटल फील्ड इस्तेमाल होनी है उनके अंदर ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वगैरह कर सके। जब इस तरह की जगहों पे इन्होंने जहाज़ को लैंड करवाना होता है तो उस वक्त टायर का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि ये जो हाईवेज वगैरह होती हैं इनकी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती जिस तरह की एक बेस की जो है वो रनवे की क्वालिटी होती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए इन जहाज़ों के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, यानी कि इनके टायर वगैरह का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम रखा जाता है। उसके अलावा अमेरिका जो दूसरे किस्म का जहाज़ जो है जो कि एक ट्रांसपोर्ट जहाज़ है जिसको वो इस हाईवे के ऊपर लैंड करने जा रहे हैं वो है C-146। अब ये C-146 जहाज़ जो है ये अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब आई बिलीव कि इसको यहाँ पे इस वजह से लैंड किया जा रहा है कि या तो ये A-10 के जो है वो स्पोर्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है अमेरिकन एयरफोर्स जो स्पोर्ट स्टाफ है उसको इस ट्रांसपोर्ट जहाज़ के अंदर भेजे और उसको भी ये ट्रेनिंग दे कि उसने किस तरह से किसी भी हाईवे के ऊपर लैंड करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो है उनकी स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं, तो हो सकता है कि इनको एक अलग से मिशन दिया गया हो कि अगर आपने जब किसी भी स्पेशल फोर्सेस या कमांडोज वगैरह को किसी भी दुश्मन के एरिया में लेके जाना है और आपको इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह कहीं भी करनी पड़ जाती है तो उसके लिए ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं ये तैयार रहे कि उनको किसी भी हाईवे के ऊपर भी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। अब आप अपने इन फाइटर जेट्स को किसी भी मोटरवे या किसी भी हाईवे के ऊपर ऐसे ही नहीं लैंड कर सकते, आपको उस मोटरवे की या उस हाईवे की जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि मोटरवेज के दरमियान में बैरियर्स लगे होते हैं, उनको आपको हटाना पड़ेगा। साइन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, उनको हटाना पड़ेगा।
कुछ बिजली के पोल्स वगैरह लगे होते हैं, उनको आपको साइड पे करना पड़ेगा, या आप एक ऐसा स्ट्रिप जो है वो चूज करेंगे जहाँ पे ये साइन बोर्ड्स वगैरह इतने ज़्यादा ना हो, जहाँ पे ये बिजली के खंभे वगैरह ना हो, लेकिन फिर भी बैरियर्स जो है उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा और आपको मोटरवेज को तैयार करना पड़ता है कि जो आपके फाइटर जेट्स हैं ये मोटरवेज के ऊपर लैंड कर सकें और सेफली लैंड कर सकें। फिर आपको ट्रैफिक जो है वो रोकनी पड़ती है या किसी और रूट के ऊपर ट्रैफिक को आपको डालना पड़ता है। ये सारा कुछ इस वजह से किया जाता है कि आप अपनी एयरफोर्स को ऐसे हालात के लिए तैयार करें कि जिन हालात में अगर कोई भी टेंशन वगैरह आती है या दुश्मन से कोई जंग वगैरह का सिलसिला होता है तो आपकी जो एयर बेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। किसी भी कंट्री की जो एयर बेस होती है वो हाई प्रायोरिटी टारगेट होती है अपने एनिमी के लिए, और आपका एनिमी ये समझता है कि अगर उसने आपकी एयरबेस को उड़ा दिया तो आपके फाइटर जेट्स जितने भी अच्छे हैं वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अगर वो उड़ नहीं सकते तो वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। और अमेरिका आई बिलीव अपने इन फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है कि वो यूरोप के अंदर और पैसिफिक के अंदर जो है इस तरह की लैंडिंग्स वगैरह कर सकें, क्योंकि यूरोप और पैसिफिक के अंदर जो अमेरिका के एलाइज हैं वो छोटे छोटे ममालिक हैं। यूरोप के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ममालिक हैं, उनके पास इतना ज़्यादा एरिया नहीं है जितना अमेरिका के अंदर एयर बेसिस जितनी बड़ी होती हैं। साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ भी इतने बड़े बड़े मुल्क नहीं है ये, इनके पास भी अमेरिका की तरह बड़ी बड़ी एयर बेसिस नहीं है। बल्कि शायद आपको पता हो कि इंग्लैंड ने भी ये डिसाइड किया था कि वो अपने फाइटर जेट्स की जो है वो ट्रेनिंग करवाएगी इन हाईवेज के ऊपर। ये एक्सरसाइजेज जो है ये यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूरोप का एडवर्सरी है रशिया, और नेटो की जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और वो इस किस्म की एक्सरसाइजेज जो है वो करती रहती हैं। और अमेरिका जो है वो नेटो का भी हिस्सा है, इस वजह से अमेरिका ऐसी एक्सरसाइजेज जो है वो यूरोप के अंदर तो करता है, लेकिन उसने अपने पायलट्स को कभी अपने मुल्क के अंदर इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर ट्रेन नहीं किया था। लेकिन अब वो जो है अपने पायलट्स को इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर ट्रेन कर रहा है। हो सकता है अमेरिका का ये मकसद हो कि जो पैसिफिक की कंट्रीज है वहां पे उसने अपने जहाज़ों को इस तरह से लेके जाना हो, लेकिन वो ये रिवील ना करना चाहता हो, या जापान और साउथ कोरिया जो है वो उसको इस किस्म की किसी भी एक्सरसाइज की इजाज़त ना दे रहे हो, और अमेरिका जो है वो चाइना के लिए अपने पायलट्स को तैयार कर रहा हो। यूरोप तो इजाज़त दे देता है, यूरोप तो खुद इस तरह की एक्सरसाइजेस करता है, लेकिन जो पैसिफिक के अंदर अमेरिका के एलाइज हैं वो अमेरिका को इस तरह की किसी भी एक्सरसाइज की इजाज़त ना दे रहे हो। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है कि जंग के दिनों में आप अपने मुख्तलिफ जहाज़ों को जो है सेफ जगहों पर ले जाते हैं, सेफ जगहों से आप उनको ऑपरेट करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो दुश्मन का निशाना होता है वो आपकी एयरबेस होती है, और अगर आपकी एयरबेस क्रिपल हो गई तो आप अपने जहाज़ जो है उनको उड़ा नहीं सकेंगे और आपकी पूरी एयरफोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस तरह की काफ़ी एक्सरसाइजेस करती रहती है। आई बिलीव इंडिया ने भी इस तरह की एक्सरसाइज जो थी उनको कंडक्ट किया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।